एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के टर्म 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, जिसमें हम इतिहास के 11 नंबर चैप्टर विद्रोही राज्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। 1857 का विद्रोह। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिरंगी, यह फारसी भाषा का शब्द है जो फ्रेंच से निकला है। इसे हिंदू में पश्चिम लोग मजाक उड़ाने के लिए अपमानजनक के रूप में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? विद्रोहियों ने क्या किया? विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छवानी में हुआ। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना विद्रोह घोषित कर दिया। भारतीय सैनिक ने हथियार और गोला बारूद वाले शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अंग्रेजों के बंगलों, कार्यालय, जेल, अदालत, सरकारी खजाने आदि को तहस नहस कर दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत 1857 के विद्रोह में प्रमुख कार्यकर्ता। तो कानपुर से कौन थे? नाना साहब और तात्या टोपे। कुंवर से कहाँ से थे? तो बिहार और जगदीशपुर के। लखनऊ से बेगम हरजत महल, दिल्ली से बहादुर शाह जाफर, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, रुहेलखंड से खान बहादुर। इसके अलावा दिल्ली से बहादुर शाह जाफर थे और बख्त खां, जबकि बैरकपुर से मंगल पांडे थे, जिनका 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण स्थान है। अब है क्वेश्चन, मंगल पांडे कौन थे? तो भारतीय इतिहास में मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का प्रारंभ यानी प्रथम जनक के रूप, देशभक्त तथा महान क्रांतिकारी के रूप में माना जाता है। वे बैरकपुर यानी बंगाल के 34वें बटालियन का एक साधारण सिपाही था। उन्होंने ही सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस, जिसे चबाने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था, जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लिए अपराध था, और यह सूचना लोगों तक पहुंचाई। साथ ही कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया, जिससे अंग्रेजों के साथ झड़प आने की कर दिए। इस दौरान एक अंग्रेजी अधिकारी को उसने गोली मारकर हत्या कर दी, और जिसके कारण वे वहाँ से भाग निकले, लेकिन भागने में असफल होने के कारण वह पकड़े गए और अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दी गई। उनकी वीरता और कुर्बानी ने पूरे देश में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह कर दिया। उसके बाद चर्बी के कारतूस की व्याख्या करें। कारतूस में लगा चिकना पदार्थ सूअर और गाय के चर्बी का बनाया गया था। जो नई इनफील्ड बंदूकों में गोली भरने से पहले कारतूस को दांतों से खींचना पड़ता था, जो दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लिए क्या था? धर्म के खिलाफ था। इसलिए कारतूस को चलाने से मना कर दिया था। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग, जिनका शासनकाल 1856 से 1862 था। 1857 के विद्रोह का आरंभ किस दिन हुआ? तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुआ था। 1857 का विद्रोह दो महत्वपूर्ण परिणाम बताए। तो इस विद्रोह के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों दोनों में एकता आ गई और विद्रोह में दोनों ने मिलकर भाग लिया था। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय से घबरा गए, इसीलिए उन्होंने प्रशासन, सेना और नागरिक सेवा में भारी फेरबदल किया। 1857 के विद्रोह की असफलता के दो कारण बताइए। तो क्रांतिकारियों में संगठन और आपसी तालमेल का अभाव होना। सभी क्रांतिकारियों का एक समान उद्देश्य नहीं था। कोई अपने पेंशन के लिए लड़ रहा था तो कोई अपने उत्तराधिकारी को बचाने के लिए लड़ रहा था, जिसके कारण यह विद्रोह असफल रहा। उसके बाद 1857 जन विद्रोह कैसे हुआ? दो कारण बताए। जब अंग्रेजी द्वारा बना मशीन से कार्य भारतीय बाजारों में लगाया गया था तो भारतीय उद्योग पूरी तरह से ठप हो गया था, भूखमरी के कगार पर आ गए थे। इसीलिए भारतीयों ने अंग्रेजों से नाराज होकर अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसीलिए 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह था, जो जनता के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद वीर कुंवर सिंह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो वीर कुंवर सिंह आरा जिले बिहार के जगदीशपुर के गांव के जमींदार थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। उस समय वे 80 वर्ष के थे, लेकिन उसमें वीरता, सेनानायक के आदर्श गुणों से परिपूर्ण थे। इसीलिए उसे 1857 का विद्रोह के समय बिहार गया। कुंवर सिंह ने विद्रोह की मशाल रोहतास, मिर्ज़ापुर, लखनऊ तक ले गए। 1857 के विद्रोह के कौन कौन से कारण थे? तो बता दें कि 1857 के महत्वपूर्ण कारण
पहला था राजनीतिक कारण, जिसमें डलहौजी ने हड़प नीति चलाई थी और फूट डालो और राज करो की नीति चलाया। उसके बाद था सैनिक कारण। अंग्रेजी सैनिकों में कार्य करने वाले भारतीय सैनिकों की वेतन अंग्रेजी सैनिकों की अपेक्षा बहुत कम था, जिसके कारण भारतीय सैनिक नाराज हो गए और विद्रोह करना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट था आर्थिक कारण। अंग्रेजों का प्रशासनिक तंत्र अकुशल था, मनमानी ढंग से कर लगाते थे, इसलिए भारतीय लोग आने की नाराज हो गए और अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करना शुरू कर दिया। चौथा पॉइंट है धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण में 1856 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया, जिसमें यह कहा गया कि धर्म परिवर्तन करने से पुत्र अपने गैर पिता के संपत्ति का मालिक बन सकता है। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक सुविधाएं दी गई थी, लेकिन धर्म परिवर्तन से हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए चुनौती बन गई। इससे दोनों यह समझने लगे कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाने पर तुले हुए हैं। तो इस तरह से इसका था 1857 के विद्रोह के महत्व, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यूज से। उसके बाद क्रांति की शुरुआत किस तारीख को करने की थी? तो 31 मई 1857 को 1857 के विद्रोह की क्रांति करनी थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ के सैनिकों ने किया? तो ये मेरठ के सैनिकों ने किया था। अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी, तो ये 1801 ईस्वी में सहायक संधि लागू की गई थी। 1857 का विद्रोह का मुख्य केंद्र था बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, दिल्ली, आगरा आदि 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र। बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेता कौन था? तो ये बख्त खां था। 1857 के विद्रोह किस रूप में याद किया जाता है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। उसके बाद है 1857 विद्रोह के असफलता के कारण। तो 1857 असफलता के प्रमुख कारण निम्न है। विद्रोहियों में एकता का अभाव होने के कारण यह विद्रोह असफल रहा। 1857 का विद्रोह विद्रोहियों द्वारा निश्चित समय से पहले शुरू हो गया था। 1857 के विद्रोह के समय विद्रोही नेताओं में अनुभव का अभाव था। अतः इन सब कारणों से 1857 का विद्रोह असफल रहा, क्योंकि लोगों में एकता की कमी थी। सभी अपने अपने अधिकार और अपने अपने राज्यों को बचाने के लिए, तो कोई अपने पेंशन बचाने के लिए कर रहा था, जिसके कारण यह आंदोलन असफल रहा। एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। धुंधुपद किसका नाम था? तो ये नाना साहब का था। 1857 के विद्रोह के किस सर्वप्रथम सैनिक ने हवा दी थी? तो ये मंगल पांडे ने 1857 का सबसे पहले विद्रोह का हवा दिया था। विद्रोह के किस केंद्र पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किया? तो दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किया। 1857 के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था? तो चपाती और कमल का फूल, ये विद्रोहियों का प्रतीक चिन्ह था। विद्रोह किन किन स्थानों पर और कब शुरू हुआ था? तो विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बिहार आदि। उसके बाद लक्ष्मीबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो यह झांसी उत्तर प्रदेश की रानी थी। अपनी संतान न होने के कारण उसने एक बच्चे को दंतक पुत्र के रूप में गोद लिया था। झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसके अधिकार को मान्यता नहीं दिया, जिससे कारण 1858 के विद्रोह में अंग्रेजों ने विद्रोह कर बैठी। उसने नाना साहब, तात्या टोपे और अफगान सरदारों की मदद से ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस तरह से लक्ष्मीबाई के दंतक पुत्र का उत्तराधिकार को समाप्त करने के कारण लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के प्रति नाराज हो गए और विद्रोह कर दिया था। तो इस तरह हमने टर्म 2 के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त किए थे, जिसमें 1857 के विद्रोह के कौन कौन से कारण थे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा 1857 का विद्रोह असफल का प्रमुख कारण क्या था, ये भी महत्वपूर्ण है। और कुंवर सिंह के बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जाए, तो इसलिए आप सभी अच्छा से इसे पढ़ कर जाइएगा और आशा करते हैं कि सभी एग्जामिनेशन को अच्छे से अटेंड करेंगे। तो अगर इस तरह के और वीडियो आप लोग को चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, ताकि हम इससे भी अच्छे वीडियो आपको बना कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।